नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो युद्ध की पृष्ठभूमि में हिंदी फिल्म के इतिहास में कई फिल्में बनी हैं, जैसे बॉर्डर, एलओसी, सैनिक, वो भी युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही थी, उसके नायक एक सैनिक बने थे। ऐसी कई फिल्में बनी हैं, लेकिन अगर हम सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेहतरीन फिल्म की बात करें तो वो है हकीकत, जो 1964 में बनी थी और जिसे बनाया था चेतन आनंद साहब ने। उन्होंने इसे प्रोड्यूस भी किया था, डायरेक्ट भी किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी फिल्म से जुड़े कुछ किस्से आपको सुनाने जा रही हूँ और एक खास बात मैं और आपको बताने जा रही हूँ कि आजकल की फिल्मों में ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है कि फिल्म पूरी खत्म हो जाती है, कहानी एंड हो जाती है और उसके बाद कोई गीत फिल्म में होता है। जैसे कि हम अभी हाल फिलहाल की बात करें तो स्त्री 2 फिल्म आई है, जिसकी फिल्म खत्म होने के बाद 2 गाने डाले गए हैं। कुछ साल पहले पठान फिल्म आई थी, उसमें भी फिल्म खत्म होने के बाद गीत डाला गया था। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, या जब भी बैठ को भी अगर आप याद करें तो फिल्म पूरी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद मौजा ही मौजा गीत था जो बड़ा हिट हुआ था। तो अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद एक गीत डाला जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि क्या फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूरी फिल्म में 3 घंटे में कहानी में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं मिली जब ये गीत डाला जा सके। लेकिन कई बार होता है दोस्तों कि फिल्म पूरी बन जाती है, लेकिन कोई गीत इतना बेहतरीन बन जाता है कि फिल्म खत्म होने के बाद उसे डाल दिया जाता है। खैर, ये तो आज की परंपरा है, फिल्मों में ऐसा होता है। लेकिन आज मैं जिस गीत की बात कर रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ था कि फिल्म खत्म होने के बाद वो गीत डाला गया था और वो उस फिल्म का सबसे सुपर डुपर हिट गीत हुआ था और गीत था कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिल्म बनी थी 1964 में और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था चेतन आनंद साहब ने, जो देवानंद साहब के बड़े भाई थे। हुआ यूं था कि 1963 में चेतन आनंद साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किनारे किनारे। अब इस फिल्म को पूरा करने से पहले ही वो फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि उनके पैसे खत्म हो गए। 25,000 रुपए उन्हें शॉर्ट पड़ रहे थे। काफी लोगों से बातचीत की, काफी इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन 25,000 का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। वो काफी परेशान थे। तो उनकी एक परिचित मित्र ने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना वो पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरों, जिन्हें वो महिला जानती थी और वो चेतन आनंद साहब की भी अच्छी मित्र थी। चेतन आनंद साहब ने उनकी बात मानी, पंजाब के मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। वो उनसे मिलने गए। 25,000 रुपए उन्हें चाहिए थी। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक फिल्म मेरे कहने पर बनानी पड़ेगी। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, जिसमें पंजाब के बहुत से जवान शहीद हुए थे और वो चाहते थे कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें इन जवानों की शहादत, इनकी वीरता की कहानी दुनिया के सामने लाई जाए, सारी दुनिया को पता चले कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी है पंजाब के इन जवानों ने। उन्होंने चेतन आनंद साहब से कहा कि आप कोई वॉर फिल्म बनाइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा जितना आप चाहें। चेतन आनंद साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं वॉर के बैकग्राउंड पे फिल्म बनाऊंगा तो इस फिल्म को देखेगा कौन, और मैंने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं बनाई है, मुझे तो अनुभव भी नहीं है। प्रताप सिंह कैरों साहब ने कहा कि अगर आप इस विषय पर फिल्म बनाते हैं तो पूरा पंजाब इस फिल्म को देखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शहादत पंजाब के नौजवानों की ही हुई है और वो चाहते थे कि कोई रियल स्टोरी ली जाए इस फिल्म की कहानी के लिए। चेतन आनंद साहब फिर से सोच में पड़ गए। पैसों की उन्हें जरूरत थी और सरकार से मदद मिलने जा रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा। 2 दिन का वक्त लिया चेतन आनंद साहब ने
और सोचते रहे। कुछ कहानी उनके दिमाग में आई, थोड़ा सा आइडिया उन्होंने डेवलप किया। 2 दिन के बाद वो फिर से सीएम साहब से मिलने गए और उन्हें एक बेसिक आइडिया सुनाया। सीएम साहब तो चाहते ही थे कि कोई ऐसी फिल्म बने। वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अब बताइए कि पैसे कितने चाहिए। अब चेतन आनंद साहब को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितने पैसे लगेंगे। उन्होंने ऐसे ही सोच के 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने 10 लाख रुपए फौरन चेक काट कर उन्हें दे दिए और कहा कि आप फिल्म बनाइए। चेतन आनंद साहब के फाइनेंस का मसला सॉल्व हो चुका था, तो उनकी फिल्म किनारे किनारे भी पूरी हो गई। उसमें तो सिर्फ 25,000 रुपए ही शॉर्ट पड़े थे और अब उन्होंने इस फिल्म की कहानी पर काम करना शुरू किया। उन्होंने काफी सारे आर्मी के ऑफिसर से मुलाकात की, काफी रिसर्च की और उसके बाद एक कहानी सेलेक्ट की। पंजाब का एक गांव है रेवाड़ी और इस गांव के सबसे ज्यादा सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी वीरता और उनकी शहादत की कहानी को लेकर आए चेतन आनंद साहब फिल्म हकीकत में। उन्होंने एक कहानी डेवलप करी और उसके बाद उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन इतना आसान नहीं था ये, क्योंकि फिल्म की शूटिंग होनी थी लद्दाख में और लद्दाख में एक तो ठंड बहुत पड़ती है, ऊपर से आर्मी के बैकग्राउंड पर फिल्म थी, तो सरकार से परमिशन लेनी भी जरूरी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास उन्होंने परमिशन लेने के लिए लेटर लिखा और उन्हें परमिशन मिल गई, लेकिन बहुत कम समय था, क्योंकि जब ठंड बढ़ जाती है तो लद्दाख में काम करना पॉसिबल नहीं है। तो वो फौरन अपने क्रू को लेकर लद्दाख गए और फिल्म की शूटिंग उन्होंने शुरू की। फिल्म के मुख्य कलाकार थे बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, संजय खान, खुद विजय आनंद जो कि उनके छोटे भाई थे, उन्होंने भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और सुधीर। फिल्म बहुत ही जबरदस्त बन रही थी। फिल्म के संगीत के लिए उन्होंने मदन मोहन साहब को साइन किया, जिनका खुद का एक आर्मी बैकग्राउंड था। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन संगीत इस फिल्म का तैयार किया। फिल्म के प्लेबैक के लिए उन्होंने तलत महमूद, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी से गीत गवाए। फिल्म के एक एक गीत में जैसे उन्होंने जान डाल दी थी। ऐसे गीत थे कि सुनने वाले के दिल को मरोड़ कर रख देते थे। जरा सी आहट होती है, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया, ये सोच कर उसके दर से न छेड़ के तराना कोई दिल का। आई अब की साल दिवाली। साथ ही साथ इस फिल्म के गीत लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी कैफी आजमी साहब को, जो शबाना आजमी जी के पिताजी हैं। बहुत ही बेहतरीन शायर थे। एक गीत को लिखने से पहले कैफी आजमी साहब ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक गीत लिख रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन ये गीत बन रहा है, इसके अल्फाज बहुत शानदार बन रहे हैं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली तो ये कि इस गीत को आप रफ़ी साहब से ही गवाएंगे, सिर्फ वो ही इस गीत के साथ न्याय कर पाएंगे। इस शर्त को चेतन आनंद साहब ने तुरंत मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है, रफ़ी साहब से गवाएंगे। अब दूसरी शर्त बताइए। कैफी आजमी साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस गीत को फिल्म पूरी खत्म होने के बाद ही आप फिल्म में रखें। ये सुनकर चेतन आनंद साहब चौंक गए कि ऐसा क्यों, फिल्म के अंदर हम इस गीत को रखेंगे, अगर फिल्म खत्म हो जाएगी तो लोग तो हॉल से बाहर चले जाएंगे, इस गीत को सुनेगा कौन, इसको देखेगा कौन। कैफी आजमी साहब ने कहा कि नहीं, ये गीत फिल्म खत्म होने के बाद ही आप रखिएगा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस गीत को देखने के लिए, इसे सुनने के लिए लोग हॉल में बैठे रहेंगे। शहीदों की शहादत, उनकी वीरता हर देखने वाले की आंखों में आंसू ले आएगी। उनके सम्मान में कोई भी हॉल से बाहर नहीं जाएगा। चेतन आनंद साहब ने काफी सोचा, फिर सोचा कि चलो ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है। तो ये जो गीत है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये फिल्म हकीकत की पूरी कहानी खत्म होने के बाद, फिल्म की स्टोरी एंड होने के बाद अंत में डाला गया है।
जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म तो खैर बहुत बड़ी हिट हुई ही, लेकिन लोग सिर्फ इस गीत को सुनने के लिए, इस गीत को देखने के लिए बार बार हॉल में आते थे। और जब हॉल से बाहर निकलते थे तो हर एक की आंखें नम होती थी और मन में देशभक्ति की भावना होती थी। ऐसा था ये गीत और ऐसी थी ये फिल्म। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे शेयर भी जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।